आपको समझ के बात करनी चाहिए, आपको ये बात नहीं कर देनी चाहिए डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक, या आपके पास कोई सबूत है, क्या मैच रेफरी ने रोका, आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, क्या अंपायर ने रोका, क्या मैच रेफरी ने कोई एक्शन लिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेटर ने ये बात की, जो खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा? तो फिर जो रोहित शर्मा ने अब ये बात की है कि सबका हुआ रिवर्स, सबका मीन के सबका, मुझे याद है हारिस रऊफ का भी हुआ था और अमेरिका में हुआ था हारिस रऊफ का, जो स्विंग रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो अगर सबका हो रहा है यहाँ पे और अर्शदीप ने भी किया है, तो मतलब आप या तो फिर उनका ये लॉजिक का जवाब दीजिए आप, कि वो कह रहे हैं सबका रिवर्स हुआ है, तो आप बताइए कि नहीं पैट कमिंस का नहीं हुआ, या मिचेल स्टार्क का नहीं हुआ, या जो आपको लगता है कि नहीं हुआ तो बताइए आप फिर। वही वाली बात, जो क्रिकेट ये पूरा वर्ल्ड कप जिसने कवर किया है, जो इंडिया और पाकिस्तान से हट के भी जिसने क्रिकेट देखी, हर किसी को पता है कि मोस्ट ऑफ द टीम्स को यहाँ रिवर्स स्विंग मिली है। 12वें 15वें ओवर में यहाँ रिवर्स स्विंग का फैक्टर मिला है। अगर मैं सिंस जनवरी 2022 से शुरुआत की बात करूं, तो अर्शदीप सिंह क्योंकि यहाँ एक मेन ऐसे करेक्टर है जिनको एक्यूज किया गया एनजी की तरफ से कि बॉल बनाई गई है, सो उनके अगर आप नंबर जाके निकाल के देख लें तो 1.12 का एवरेज डिग्री का स्विंग उसको मिलता है, रिवर्स स्विंग उसको ऑफर होता है, स्पेशली 16 ओवर से लेके 20 ओवर में, सिंस जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट आईपीएल खेला गया, उस आईपीएल का भी अगर सैंपल साइज निकाला जाए, हालांकि विकेट्स फ्लैट, लेकिन गर्मी का एलिमेंट वहां भी था। बता रहे थे कि एक इनकी मुझे वो बात ज़रा थोड़ी सी ठीक लगी है कि उस मैच में हिटिंग इतनी हुई है कि बॉल आगे पीछे जाकर गिरी, किसी पक्की जगह के ऊपर लगी, एक ही जगह पर 2-3 दफ़ा अगर लग गई तो उससे एक साइड हो गई, ऐसे ये कोई माना जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अंपायर्स को देखना चाहिए, ये वो तो अंपायर्स तो वहीं पर हैं, नाबीना तो हैं नहीं, अंधे तो खड़े नहीं किए हुए अंपायर्स। 2 अंपायर्स हैं, 4 आंखें उनकी हैं, 3600 कैमरे लगे होते हैं, आपके हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। अब आप इस किस्म की हैंकी फैंकी करके ग्राउंड में नहीं बच सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको लगता है कि जनाब किसी ने खरुच दिया है, कोई बोतल का ढक्कन लेकर मार गया है, ठीक ऐसे वैसे ना, बिल्कुल भी नहीं। वो ऊपर से खिलाड़ी इतने अलर्ट होते हैं सबकॉन्शियसली भी। विराट कोहली थूक लगाते हुए कोविड के टाइम पे, याद है एंड टाइम पे उसको याद आ गया कि ओए नहीं थूक नहीं लगाना। इंदिमा मुलक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो है 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार, सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे। तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है ये, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल से। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं इंजमाम साहब दिमाग खोल के तुसी गल करो, मतलब इंडियन टीम के कप्तान पाकिस्तान के साबिक कप्तान को ये कह रहे हैं। शायद कभी इंजमाम को वो अपना मानते हो कि इंजमाम उल हक को, मतलब उनकी क्रिकेट को देख के कुछ उन्होंने सीखा ही हो, बट अब चूंकि इंजमाम ने उन पर अटैक किया और एक फुल टॉस बॉल दी, अब उनकी मर्जी है उसको छक्का मारें या डक कर लें, तो रोहित शर्मा है वो कहां से रुकने वाले हैं? उन्होंने भी आगे वैसे ही जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बोला कि आप दिमाग खोल के बात करो यार, आप कंडीशन को बात किया। मैंने एक ब्लॉग पहले किया था, मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड में बॉल रिवर्स कम होता है, उसकी वजह ये है कि वहां पे मैदान का पेट है, उसके ऊपर बॉल मारेंगे, कुछ चक्कर नहीं है कि बॉल थोड़ा टेम्पर हो रहा हो, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर भी सिचुएशन वैसी नहीं होती, पर यहाँ पे ड्राई ग्राउंड है। वही रोहित शर्मा ने भी यही बात की। मैं टेक्निकली वो नहीं समझता कि बॉल को कैसे बनाया जाता है, बट मैं अपनी जो थोड़ी सी नासमझ थी उसमें मैंने बोला था, बट रोहित शर्मा ने बोला कि ये ड्राई कंडीशन है, सब टीम का हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, सब टीम का हो रहा है। उन्होंने ये बात की और उन्होंने बोला कि थोड़ा दिमाग खोलो और देखो कि कंडीशन यहाँ पे कैसी है, कि कैसे यहाँ पर बॉल जो है वो फिर रहा है। वही वाली बात, जो क्रिकेट ये पूरा वर्ल्ड कप जिसने कवर किया है, जो इंडिया और पाकिस्तान से हट के भी जिसने क्रिकेट देखी, हर किसी को पता है कि मोस्ट ऑफ द टीम्स को यहाँ रिवर्स स्विंग मिली है। 12वें 15वें ओवर में यहाँ रिवर्स स्विंग का फैक्टर मिला है। अगर मैं सिंस जनवरी 2022 से शुरुआत की बात करूं, तो अर्शदीप सिंह क्योंकि यहाँ एक मेन ऐसे करेक्टर है जिनको एक्यूज किया गया एनजी की तरफ से कि बॉल बनाई गई है, सो उनके अगर आप नंबर जाके निकाल के देख लें तो 1.12 का एवरेज डिग्री का स्विंग उसको मिलता है, रिवर्स स्विंग उसको ऑफर होता है, स्पेशली 16 ओवर से लेके 20 ओवर में, सिंस जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट आईपीएल खेला गया, उस आईपीएल का भी अगर सैंपल साइज निकाला जाए, हालांकि विकेट्स फ्लैट, लेकिन गर्मी का एलिमेंट वहां भी था, वहां भी उसको डेथ ओवर्स में मूवमेंट मिली है। उसी की बैक की परफॉर्मेंस की वजह से अर्शदीप सिंह इस वर्ल्ड कप के अंदर पिकअप हुए। इस वर्ल्ड कप में आके जहां उनको कंडीशंस फेवरेबल मिली, वहां उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। इसमें मेरे ख्याल से ऐसा
ऐसी कोई साइंस नहीं थी जो कि समझ ना आए एक ऐसे प्लेयर को जिसने पाकिस्तान के लिए टॉप लेवल पे क्रिकेट खेली है, टॉप लेवल पे कप्तानी की है, पावरफुल कप्तानी की है, हर क्रिकेट को समझता है, अपने टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है। जब वो बैठ के ऐसी बात करता है तो सिर्फ हम अफसोस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि तो 3600 कैमरों की आंख से बॉल टेम्परिंग तो नहीं बच सकती। अब ये दोनों डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि एक इनकी मुझे वो बात ज़रा थोड़ी सी ठीक लगी है कि उस मैच में हिटिंग इतनी हुई है कि बॉल आगे पीछे जाकर गिरी, किसी पक्की जगह के ऊपर लगी, एक ही जगह पर 2-3 दफ़ा अगर लग गई तो उससे एक साइड हो गई ऐसे, ये कोई माना जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अंपायर्स को देखना चाहिए ये वो, तो अंपायर्स तो वहीं पर हैं, नाबीना तो हैं नहीं, अंधे तो खड़े नहीं किए हुए अंपायर्स। 2 अंपायर्स हैं, 4 आंखें उनकी हैं, 3600 कैमरे लगे होते हैं, आपके हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। अब आप इस किस्म की हैंकी फैंकी करके ग्राउंड में नहीं बच सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको लगता है कि जनाब किसी ने खरुच दिया है, कोई बोतल का ढक्कन लेकर मार गया है, ठीक ऐसे वैसे ना, बिल्कुल भी नहीं। वो ऊपर से खिलाड़ी इतने अलर्ट होते हैं सबकॉन्शियसली भी। विराट कोहली थूक लगाते हुए कोविड के टाइम पे, याद है एंड टाइम पे उसको याद आ गया कि ओए नहीं थूक नहीं लगाना, याद है वो विराट कोहली का क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। तो वो तो खिलाड़ी भी सबकॉन्शियसली इतना हुए होते हैं। और प्लस एक और चीज़ जो मेन है वो ये है कि बाय दैट टाइम अर्शदीप डेथ ओवर्स कराने आया, इंडिया ऑलमोस्ट मैच अपने हाथ में बांध चुका था, इंडिया ऑलमोस्ट मैच बांध चुका था। वो जो एक मेजर उनके लिए थ्रेटनिंग पार्टनरशिप थी उसका वो बोरिया बिस्तर गोल कर चुके थे। आप इंजमाम की बहुत रिस्पेक्ट इंडिया में मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है इस बात का, मगर उन्होंने जब ये बात नहीं छेड़ दी है और खासकर उस मोड़ पे छेड़ी जब आपकी टीम पहले राउंड से बाहर होगी, उनकी टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया यार। आप उस पे इन पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, और इल्जाम कौन सा है? बॉल टेम्परिंग का कि आपने चीट करके जीता है। ये इनडायरेक्टली ये बात है कि आपने चीट करके जीता है। आप किसी को ये कह रहे हैं कि तुसी चीट किया है और तुसी जीते हो, मतलब ये सीधा सीधा बड़ा इल्जाम है। और आप किस पे लगा रहे हैं? इंडिया के ऊपर। ये सिनेरियो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आप जब बात कर रहे होते हैं अपने इस तरह से क्रॉस बॉर्डर किसी पे, तो उसका बहुत माने होता है, उसका आपको समझ के बात करनी चाहिए। आपको ये बात नहीं कर देनी चाहिए डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक, या आपके पास कोई सबूत है, क्या मैच रेफरी ने रोका आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, क्या अंपायर ने रोका, क्या मैच रेफरी ने कोई एक्शन लिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेटर ने ये बात की, जो खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा? तो फिर जो रोहित शर्मा ने अब ये बात की है कि सबका हुआ रिवर्स, सबका मीन के सबका। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि रोहित शर्मा ने इंजमाम उल हक के बॉल टैंपरिंग के ऊपर मुंबई स्टाइल में जवाब दिया। रोहित शर्मा का कहना है कि इतनी गर्मी में बॉल रिवर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हैं, हम ड्राई विकेट्स के ऊपर खेल रहे हैं और इंडियन बॉलर्स के नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में जितने भी बॉलर्स रिवर्स स्विंग जानते हैं उन सभी के बॉल रिवर्स हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी अब इंजमाम के पीछे पड़ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंजमाम एक मिडल ऑर्डर के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, पर आप जब बेतुकी बातें करोगे तो कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। स्पेशली आप उस टीम के बारे में बात कर रहे हो जो कि आज सेमीफाइनल में बैठे हैं और आपकी टीम है कि सुपर 8 से पहले ही बाहर हो चुकी है। यही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।